चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों का डिस्कशन। एंड प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने आपके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, राइट। एंड जाते जाते हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में। एक बार रिकॉल कर दूं, हम लोगों ने जो पिछला जो क्लास किया था वो किससे रिलेटेड था, हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर, कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर हमें दो चीज बनानी पड़ती है। एक तो कॉमन साइज बैलेंस शीट, एक क्या बनानी पड़ती है हमें, कॉमन साइज बैलेंस शीट, और एक बनानी पड़ती है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। दूसरी चीज क्या बनानी पड़ती है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, करेक्ट। या इसी को कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, करेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन 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 डन। चलो तो ये हमें चीज सीखनी है इसके अंदर, जिसका हम लोगों ने श्री गणेश एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से किया हुआ था, जहां पर हम लोग क्या करते थे, अपनी बैलेंस शीट से एक क्या करते थे, कॉमन वैल्यू लेते थे, और हमारी कॉमन वैल्यू क्या होती थी, टोटल, और एक परसेंटेज निकालते हुए चलते थे। इफ अगर आपको रिमेंबर्ड है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद दिला दूं आपको। देखो हमने एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन दिया था और ये हमारी कॉमन वैल्यू थी 2,20,000, और हमें सारे वैल्यू का परसेंट निकाल रहे थे। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 इंटू 100, 50,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 इंटू 100। तो ये है वो आपका कॉमन साइज परसेंटेज। तो हमें बस यही इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर करना है। तो इफ अगर आपने प्रीवियस सेशन मिस किया था कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ से भी फोकस किए तो आपका एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज क्या होने वाली है, कवर्ड होने वाली है। सो आप लोग अपने कॉपी पर हेडिंग दे सकते हो, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। पहले हेडिंग दे देना कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसमें हम लोग ये दो चीज प्रिपेयर करने वाले हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जिसमें से हम लोग बात करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट की, कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में, करेक्ट। और कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन कोई ना कोई स्पेसिफिक डेट पर बनती है आपकी, राइट। और अगर मैं इसके भी फॉर्मेट की बात करूं तो इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा, एक हम इसका भी क्या डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट, करेक्ट। तो जैसा हम लोगों ने वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था ना, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट है, बस यहाँ कुछ परसेंटेज के कॉलम्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो एज ऑन जो भी डेट रहेंगी वो, सबसे पहला कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर का, करेक्ट। किसका कॉलम रहेगा, पहला पर्टिकुलर का। देन उसके बाद अगला कॉलम रहेगा आपका अमाउंट का, ठीक है। अब अमाउंट में दो अमाउंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दी रहेंगे, क्योंकि दो अलग अलग कंपनी का हम कॉमन साइज कंपैरिजन करते हैं। तो दो अलग अलग कंपनियों का नाम हो सकता है, या दो अलग अलग ईयर के लिए डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जैसे हो सकता है ये 2020 का अमाउंट है, यहाँ 2021 का दे दे, ये भी पॉसिबिलिटी। या हो सकता है ये XYZ कंपनी का हो और ये ABC कंपनी का हो। तो ऐसे आप लोगों को डेटा या तो दो अलग अलग कंपनी के लिए दिया होगा, या तो दो अलग अलग डिफरेंट ईयर्स के लिए दिया होगा, करेक्ट। तो इसके बाद आप लोगों को दो कॉलम एक्स्ट्रा और बनाने होंगे, और ये जो दो एक्स्ट्रा कॉलम है क्या शो करेंगे, परसेंटेज, जो भी आपका परसेंटेज है ऑफ कॉमन साइज परसेंटेज बोल सकता हूं, ठीक है। सो यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, सबसे पहले आपका परसेंटेज जो भी आपका ऑफ कॉमन साइज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉमन साइज। अब ये 2020 के लिए होगा, ये 2021 के लिए होगा। उसी को आप लोग नाम, अगर इफ 2020-21 है तो इसको लास्ट ईयर भी बोल सकते हो, और ये लेटेस्ट ईयर को क्या भी बोल सकते हो, करंट ईयर भी बोल सकते हो, करेक्ट। यहां पर भी सेम वही चीज, परसेंटेज ऑफ कॉमन साइज करंट ईयर का, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन परसेंटेज निकालेंगे। और एक सर कॉमन परसेंटेज निकालने के लिए क्या कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक यूज करना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बस हम क्या करते हैं, अगर आपको फॉर्मूला जैसा कुछ अगर याद रखना ही है तो जो भी हमारा बेस अमाउंट रहेगा, राइट, क्या रहेगा, बेस एक अमाउंट रहेगा, तो बेस अमाउंट बेस में रहेगा आपके, राइट। एंड जिस भी वैल्यू का परसेंटेज निकालना है तो वहां पर पर्टिकुलर अमाउंट का मतलब है जिस चीज का भी हम लोगों को क्या करना है, अमाउंट का कैलकुलेशन है, जिस चीज के लिए परसेंटेज निकालना है, जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना है, तो पर्टिकुलर अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट। बेस अमाउंट हमेशा याद रखना कॉमन होगी, ये अमाउंट क्या होंगी, हमेशा सेम होंगी हर केस के लिए, एंड इंटू 100 करते जाने का,
करेक्ट। और ये बेस अमाउंट हमेशा याद रखना क्या होंगी, या तो टोटल असेट्स होंगी बैलेंस शीट के केस में, या तो टोटल लाइबिलिटी होंगी, क्योंकि टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटी हमेशा इक्वल होती है, सेम होती है, करेक्ट। तो चलिए फॉर्मेट किस तरीके से इसका आपका, तो इसमें सबसे पहला जो हेड होता है वो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के नाम से आता है आपका, किस नाम से आता है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के नाम से ये पर्टिकुलर हेड दिया रहता है, जिसके अंदर सबसे पहला हेड होता है आपका शेयर होल्डर फंड के नाम से, करेक्ट। पहला हेड किस नाम से होता है, शेयर होल्डर फंड। जब हमने फॉर्मेट लिखा था उसमें बहुत सारे आइटम्स आए थे, बट बहुत सारे ऐसे आइटम जो काम के नहीं होते, तो मैं इस फॉर्मेट में आपको सिर्फ जो काम की चीजें आएंगी ना वो लिखवा रहा हूँ। तो एक आता है आपका शेयर कैपिटल, उसके अलावा जो दूसरी चीज आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। सिर्फ ये दो ही हेड है जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमनली पूछेगा। उसके अलावा सेकंड अगर मैं हेड की बात करूं तो सेकंड हेड हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या देखने को मिल जाएगा, एक तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज देखने को मिल जाएंगी, लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो लंबे समय के लिए हो, और मोस्टली कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है लॉन्ग टर्म के प्रोविजन। इसके अंदर हालांकि हम लोग ने 4 से 5 हेड लिखे थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये 2 हेड के अंदर ही क्या आते हैं, पॉइंट्स पूरे कवर्ड हो जाते हैं। देन उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तीसरी, तो फिर आती है आपके पास करंट लाइबिलिटी। क्या आ जाता है तीसरा हेड हमारे पास, करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी के अगर अंदर हम बात करें तो इसके अंदर फिर आप लोगों के पास आ जाता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग, करेक्ट। क्या आ जाएगा आपके पास, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग के बाद अगला क्या आ जाएगा आपके पास, जो शॉर्ट टर्म के प्रोविजंस होते हैं आपके, या फिर जो क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, ट्रेड पेबल के अंदर आपको फिर 2 नाम दे देता है। सर कौन कौन से 2 नाम दे देता है इसके अंदर, इसके अंदर दे देता है एक तो क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल, राइट। ये 2 चीज इसके अंदर दे देता है, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। अच्छा, उसके अलावा और क्या आ जाता है इसमें, तो इसमें आप लोगों को अदर करंट लाइबिलिटीज के नाम से भी समटाइम क्या होते हैं, हेड्स आ जाते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज के नाम से क्या आ जाते हैं, हेड्स आ जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज के बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इतना सब टोटल कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएंगी, हमारी टोटल लाइबिलिटीज। क्या पता चल जाएगा, टोटल लाइबिलिटीज। चलिए, तो आप लोगों ने लाइबिलिटी साइड लिख लिया है। उसके बाद इस फॉर्मेट में आप कंटिन्यूटी में क्या कीजिए, फिर नीचे में एसेट साइड लिखना शुरू कीजिए, राइट। तो एसेट्स में नॉन करंट असेट्स, क्योंकि बैलेंस शीट में 2 पार्ट होते हैं ना, एक असेट्स और दूसरा लाइबिलिटी। तो हमने पहले लाइबिलिटीज को कंप्लीट किया, नाउ असेट्स के अंदर ये सारी चीजें लिखते चलिए। नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर आता है फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स्ड के अंदर फिर 2 हेड मेन बनते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, राइट। फिर हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। और फिर करंट असेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा इन्वेंट्रीज, और उसके अलावा नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल में याद रखना इसमें आपको नॉर्मली 2 नाम दिया जाता है। हालांकि ये जो फॉर्मेट है ना, पूरा फॉर्मेट आपको क्वेश्चन वाला बनाकर ऑलरेडी सर्व्ड करेगा क्वेश्चन में। तो ट्रेड, यस, तो इसमें एक नाम आएगा आपका सन्ड्री डेटर के नाम से, और एक आएगा बिल्स रिसीवेबल के नाम से, करेक्ट। उसके अलावा आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और देन उसके बाद फिर आप लोगों का अगला रहेगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। और लास्ट में है आप लोगों के पास अदर करंट एसेट्स, ठीक है। और क्या कर लेंगे फिर हम लोग, इसकी टोटल कर लेंगे, तो इसको नाम दे देंगे टोटल एसेट्स। अब सुनिए होता क्या है, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको स्क्रीन को थोड़ी छोटी करते हैं ताकि आपको एक ही स्क्रीन में सारी चीज दिख सके।
तो ये फॉर्मेट ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पूरा का पूरा। अब देखो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या है, ये कॉलम की वैल्यूज गिवन होंगी, करेक्ट, और इसके बेसिस पर इन कॉलम्स में आपको परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालना है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं चलता हूँ एक फ्रेश क्वेश्चन की तरफ, और एक फ्रेश क्वेश्चन से हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप सब अपने नोट्स के ऊपर आ जाइएगा, आप सभी के पास जो नोट्स अवेलेबल है उस नोट्स पर क्या करिए, आप आ जाइए। चलिए, तो देखिए एक एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, पहले ध्यान से समझ लीजिए फिर आराम से नोट करना, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, ये तो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन का क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, राइट। इस क्वेश्चन का, यस, आप लोग अपनी रेगुलर क्लास के शीट पर आ जाइए, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 देखने को मिलेगा। सो आप लोगों को क्या बोला है, स्टेट द फॉलोइंग बैलेंसेज या स्टेट द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ, दो कंपनी आपको दे रखी है। कौन कौन सी है वो दो कंपनी, एक है SBL और दूसरा है KBL, राइट। और बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019 की। देखो आपको पर्टिकुलर का कॉलम ऑलरेडी बनाकर दिया है, और आप नोटिस करो पूरा फॉर्मेट सिस्टमेटिक क्वेश्चन वाले नहीं बनाकर दिया है क्या, ठीक है। अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो इस इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, एंड फिर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर क्या है आपका शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर बी पॉइंट में रिजर्व एंड सरप्लस, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, फिर तीसरे नंबर पे करंट लाइबिलिटीज, और उसके अंदर ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर। एक्चुअली ट्रेड पेएबल के अंदर आते हैं दोनों आइटम, ट्रेड पेएबल मेन हेडिंग है, उसके अंदर ये दोनों आइटम आते हैं, बिल्स पेएबल और सन्ड्री क्रेडिटर। और उसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया उसमें, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड दिया है। तो जब आप सॉल्यूशन करने बैठोगे ना, ये टेबल को एज इट इज छापो, पूरा जैसा क्वेश्चन दिख रहा है ना एज इट इज छापो, यानी कि ये क्वेश्चन में आपको 2 कॉलम और बस एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने हैं। मतलब ये मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं एक प्रकार से, जैसे आप सॉल्यूशन करोगे तो पहला पर्टिकुलर, आपका फॉर्मेट क्या बोलता है कि पहले पर्टिकुलर का कॉलम, देखो आपने फॉर्मेट लिखा है, तो फॉर्मेट यही बोलता है आपको कि पहले आपको क्या करना है, पर्टिकुलर, फिर उसके बाद अमाउंट, राइट। पर्टिकुलर के बाद आप क्या करते हो, अमाउंट, और अमाउंट 2 साल का या फिर 2 अलग अलग कंपनी का दिया रहता है। तो ये 3 चीज तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। आपको परसेंटेज चौथा और 5वें कॉलम की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पर आप ये पूरी चीज को एज इट इज छापो, बस यहाँ पर आपको 2 कॉलम क्या करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा बनाने, राइट। और इसको नाम क्या देंगे हम लोग, इसको नाम देंगे परसेंटेज ऑफ चेंजेस, राइट, परसेंटेज ऑफ चेंजेस, या चेंजेस नाम नहीं देना तो परसेंटेज ऑफ कॉमन साइज भी बोल सकते हो इसको, परसेंटेज ऑफ कॉमन साइज। अच्छा, कैसे निकालेंगे, एकदम अच्छे से ध्यान देना भाई सारे। तो आपको SBL बैंकिंग ले बता रहा हूं, तो SBL बैंकिंग में देखो टोटल कितनी दे रखी है, 4,38,000, तो ये कॉमन वैल्यू हो गई। अब निकालो सारे को परसेंटेज में, पहला परसेंटेज निकल जाएगा 1.5 लाख के लिए, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 34 पॉइंट, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 438 तो कितना आ गया, 34.24, या उसको राउंडिंग ऑफ करके 25 भी बोल सकते हैं। फिर अगला अमाउंट है 1,20,000, समझा कि कहां से आया, इस 1.5 लाख के लिए हमने परसेंटेज निकाला, राइट। ये हम SBL के लिए पहले निकाल रहे हैं, फिर बाद में KBL के लिए भी निकाल देंगे। दूसरा अमाउंट था 1,20,000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100, तो अगेन कितना आ जाएगा, 27.40, करेक्ट। फिर उसके बाद अगली अमाउंट है 14,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 3.20, राइट। देन उसके बाद अगला अमाउंट कौन सा है हमारा, 14,000 तक हो गया। फिर 1,15,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100, ये थोड़ा मेरे यहाँ पर अलाइनमेंट थोड़ा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि बहुत छोटे फॉन्ट है वहां पर और हम थोड़े बड़े फॉन्ट में लिख रहे हैं। तो ये आ गया आपका 26.25, या उसको राउंड फिगर करके 26 भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद ये 2,000 की अमाउंट आपकी, तो 2,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100,
तो यह आया होगा 0.46%। फिर 12,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 2.74%। फिर है 15,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 3.42%। ठीक है, उसके अलावा 10,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 2.28%। और इसके जब हम अप्रॉक्स टोटल मारने जाएंगे ना तो इसके टोटल बराबर 100% आएंगे, या हो सकता है डेसिमल में थोड़ा बहुत माइनर का यस राइट, हर एक वैल्यू को हमने इस टोटल से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। करेक्ट, इसी को बोलते हैं कॉमन साइज बैलेंस। राइट, अच्छा अब जैसा हमने लाइबिलिटी साइड क्लिक किया वैसे असेट्स क्लिक करते हैं, तो असेट्स में भी टोटल 4,38,000 हो जाइए। यहां भी शुरू पहले 80,000 की अमाउंट थी, सेकंड वाला नहीं, उसी के नीचे देखो। हम उसी का चेक करें, अभी हम पहले एसबीएल को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद केबीएल की तरफ चलेंगे। राइट, ये एसबीएल का बैलेंस है और इस साइड वाला कॉलम केबीएल के लिए। चलिए, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100 तो कितना आ गया है आपका 18.26%। देन उसके अलावा 3,34,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100 तो कितना हो गया 76.25, या उसको राउंड फिगर करके 26 बोल सकते हैं। 1000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 0.23। और उसके बाद 10,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100 तो 2.28। ठीक है, परसेंट का सिंबल अगर आपके पास जगह है तो लगाओ, नहीं है तो फिर नहीं भी लगाओगे चलेगा। फिर था 4,000 डिवाइडेड बाई 4,38,000 इंटू 100 उसके बाद 1000 डिवाइडेड बाय 4,38,000 इंटू 100 तो 0.23। एंड उसके बाद लास्ट है 8,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000 इंटू 100 तो 1.83%। एंड अगेन इसकी टोटल करोगे तो इसकी टोटल भी कितनी आ जाएंगे 100%। ऐसा ही काम किस में करना है सेकंड कॉलम में। अब सेकंड कॉलम में लेकिन याद रखना केबीएल बैंकिंग के लिए टोटल वैल्यू 8,08,000 है, तो ये 8,08,000 से निकलेगा। हो जाओ शुरू, 4 लाख डिवाइडेड बाय 8,08,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 49.50%। फिर 1,60,000 डिवाइडेड बाई 8,08,000 इंटू 100 तो कितना आ गया 19.80। देन उसके बाद 18,000 डिवाइडेड बाई 8,08,000 इंटू 100 कितना आ गया 2.22। राइट, या इसको 2.3 भी कर सकते थे राउंड फिगर। फिर उसके बाद 1,30,000 डिवाइडेड बाई 8,08,000 इंटू 100 तो कितना आ गया 16.09। फिर उसके बाद पहले इसमें तो डैश था यहाँ पर, फिर नेक्स्ट वाला अमाउंट डैश है मतलब कुछ नहीं है, तो जहां पर अमाउंट नहीं दिया वहां पर नहीं लिख लेगा परसेंटेज। फिर अगला है 4,000 डिवाइडेड बाई 8,08,000 इंटू 100 तो 0.50। फिर उसके अलावा नेक्स्ट 6,000 डिवाइडेड बाई 8,08,000 इंटू 100 0.74। देन उसके अलावा 90,000 डिवाइडेड बाई 8,08,000 इंटू 100 तो 11.13 या फिर 14 भी बोल सकते हैं। और इसके भी टोटल अराउंड 100% आएंगे, करके देख लीजिएगा एक बार खाली पीरियड टाइम पर, अप्रॉक्स 100% आ जाएंगी आपकी। उसके अलावा सेम काम यहाँ पर भी करना है। हो जाइए शुरू, 1,23,000 डिवाइडेड बाय 8,08,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 15.22। फिर 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,08,000 तो 74.25 या 26। देन उसके बाद अगला अमाउंट था 40,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 4.95। देन फिर है 25,000 डिवाइडेड बाय 8,08,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 3.09। फिर अगला अमाउंट कितना है 8,000 डिवाइडेड बाय 8,08,000 इंटू 100 0.99। देन उसके बाद 2,000 डिवाइडेड बाय 8,08,000 इंटू 100
तो 0.25 और लास्ट है 10,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, 8,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 1.23 या उसको राउंड फिगर 24 बोल सकते हैं। डन। यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है, पक्का? चलिए, तो बस आपको वही करना था, कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनी विद द हेल्प ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो यहां पर कंपैरेटिव चार्ट बन गया। कंपैरेटिव चार्ट कैसे बना? देखो, जो शेयर कैपिटल था इक्विटी, यहाँ 34% है, यहाँ 49% है, कंपेयर हो रहा है ना दो चीजों के बीच में। तो इसी को हम लोग कॉमन साइज क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। समझ में कैसे बनती है? इजी था काफी। ऐसे ही आप लोगों को कॉमन साइज ऐसे ही बनाना है। जैसे अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 2। अगेन आपके सामने आप नोटिस करोगे तो आप लोगों को पर्टिकुलर का पूरा डिटेल्स दे रखा है, और ये आपको बैलेंस शीट के लिए क्या दे रखी है? डिटेल्स भी दे रखी है। फिर से सेम क्वेश्चन में 2 कॉलम और बढ़ा लो, परसेंटेज निकालना है। तो उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो होमवर्क के तौर पे करोगे इसको आप सॉल्व, राइट? इजी है। चलिए, तो आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या रहेगा? होमवर्क। अच्छा, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 भी होमवर्क ही है क्या? क्यों सर? अगेन देखो ना, आपको पर्टिकुलर दिया है, 2 अमर और तुषार की बैलेंस शीट दी हुई है। फिर से आपको 2 कॉलम बनाने हैं और परसेंटेज निकालना है। हो जाएगा? पक्का? फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में भी क्या बोला है? कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये भी सेम ही है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एक सेल्फ ट्राई करना है आप लोगों को, करेक्ट? तो 2, 3, 4, रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है, 5 सेम सारी चीज सिर्फ परसेंटेज ही निकालना, अदरवाइज रेस्ट थिंग आर सेम। बैठना है और आपको क्या करना है? वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, परसेंटेज निकाल के सॉल्व करना है, करेक्ट? आपको अगर बोरिंग जैसा लगे तो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करो, रेस्ट फिर छोड़ दो। अगर आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप कर सकते हो, तो फिर बार बार जरूरत नहीं, बट आप 1-2 क्वेश्चन की एटलीस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से तो करना पड़ेगा। यस। देन इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 में भी आप लोगों को सेम कॉमन साइज बैलेंस शीट ही बोला है। तो यहां तक कि आप लोगों को किसके बारे में बात कर रखा है? कॉमन साइज बैलेंस शीट। 7वां क्वेश्चन भी आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट को लेकर है। बस ये आखिरी क्वेश्चन है कॉमन साइज बैलेंस शीट को लेकर। तो आपको यहां तक के क्वेश्चंस क्या करने, एक बार सेल्फ ट्राई करने। तो ये किसके बारे में था? कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में था। डन।